हेलो गाइस, आज मैं द फॉरगेटन फिल्म मानवा के चैप्टर 57 और 58 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 57। चैप्टर की शुरुआत में बारकस गुस्से या डांटने वाले टोन में थालिया से पूछता है, क्या तुम फिर से वही इंसेंस मेडिसिन यूज़ कर रही थी? उसकी तीखी नज़र देखकर थालिया शर्म से लाल हो जाती है। उसने वो मेडिसिन सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि उसके बॉडी में बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो और बारकस उसे डांट रहा हो। बारकस एक गहरी सांस लेकर कहता है, शायद यही बेहतर है। फिर बिना कुछ और कहे वो घुटनों के बल बैठता है और थालिया को प्रिंसेस कैरी में अपनी बाहों में उठा लेता है। थालिया तुरंत घबरा जाती है और कहती है, मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन बारकस उसकी बात इग्नोर करके ठंडे अंदाज में बोलता है, मेडिसिन के इफेक्ट में ही रहना, आज के दिन तुम्हारे लिए इसी तरह निकालना आसान होगा। उसकी बातों में थोड़ी कड़वाहट और मजबूरी होती है। थालिया को लगता है कि बारकस के लिए आज का दिन सिर्फ एक बोझ है जो किसी तरह खत्म करना है। जब वो कैदी से बाहर निकलते हैं, एक आदमी आकर बताता है कि एम्परर थोड़ा लेट आएंगे। ये सुनते ही थालिया और भी ज्यादा बारकस से चिपक जाती है। बारकस अपना ओवरकोट खोलकर उसे पूरी तरह ढक देता है ताकि सबकी नजरों से बच सके, और उस आदमी को हाई प्रीस्ट को ये बात बताने का ऑर्डर देता है। चर्च की तरफ जाते हुए आसमान बादलों से घिरा होता है। हर तरफ उदासी और ठंडी हवा का माहौल है। थालिया का दिल और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है जैसे ये मौसम उसकी दुखद जिंदगी का ही इशारा हो। डर के मारे वो धीरे से बोल पड़ती है, आज का वेदर कितना बुरा है। ऐसे दिन कोई शादी नहीं करता। दिल ही दिल वो चाहती थी कि शायद शादी रुक जाए, लेकिन बारकस उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है, तो फिर हम ही पहले होंगे। ये सुनकर थालिया कुछ बोल ही नहीं पाती। उसे लगता है शायद बारकस सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसके दिल में अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है। थोड़ी देर बाद वो लोग चर्च के अंदर पहुंचते हैं। अंदर बहुत सारे मेहमान पहले से ही मौजूद होते हैं। इतने सारे लोग देखकर थालिया की एंजाइटी और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि कोई भी उनकी शादी सेलिब्रेट करने नहीं आया। सब या तो एम्परर सेनेबियर के डर से आए हैं या फिर सिर्फ बास्टर्ड प्रिंसेस का तमाशा देखने। थालिया बार बार अपनी ड्रेस नीचे खींचकर चेक करती है कि उसके पैर ढके हुए हैं या नहीं। वो इतनी इनसिक्योर हो चुकी है कि उसे लगता है सब लोग उसी को घूर रहे हैं। बारकस उसकी टेंशन समझ लेता है और बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जब तक एम्परर नहीं आते हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक थोड़ी देर सो जाओ। थालिया हैरान रह जाती है। वो सोचती है, दुनिया में कौन सी दुल्हन अपनी ही शादी के वक्त सोती है। इसी बीच एक नाइट भागते हुए आता है और बारकस को बताता है कि मार्कोइस और स्टेन उनसे सेरेमनी से पहले मिलना चाहते हैं। ये वही आदमी है जो गेरिस और आइला का नाना है। ये सुनकर बारकस कुछ देर सोचता है, फिर बहुत ध्यान से थालिया को एक चेयर पर बैठा देता है और अपना कोट उसके कंधों पर ओढ़ा देता है ताकि उसे ठंड न लगे। वो प्यार से कहता है, यहीं रुकना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। थालिया का मन करता है कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोके, लेकिन अगले ही पल वो अपना हाथ वापस खींच लेती है। उसे लगता है कि बारकस सिर्फ एम्परर के ऑर्डर की वजह से उसकी केयर कर रहा है, इसलिए उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जाने से पहले बारकस नाइट को सिर्फ एक ऑर्डर देता है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और थालिया चुपचाप उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए बेचैनी से उसके लौटने का इंतजार करने लगती है। बारकस के जाने के बाद थालिया अकेली चर्च में बैठी होती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, शायद आइला के नाना बारकस को ये शादी रोकने के लिए मना रहा होगा। ये सोच सोचकर उसका दिल और ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। वो मुड़कर देखती है तो पास खड़ा नाइट बार बार उसकी तरफ देख रहा होता है। जैसे ही उनकी नज़रें मिलती है, नाइट तुरंत अपनी नज़र हटा लेता है। थालिया और इनसिक्योर हो जाती है। वो सोचने लगती है, क्या मेरी ड्रेस के नीचे से मेरे टेढ़े पैर दिख रहे हैं? क्या सब लोग मेरी तरफ इसी वजह से देख रहे हैं? नाइट ऑकवर्ड होकर पूछता है, प्रिंसेस आप कुछ पीना पसंद करेगी? थालिया अपनी घबराहट छुपाते हुए एटीट्यूड में जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेडिसिन की वजह से उसकी जुबान भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। वो इधर उधर देखने लगती है। चर्च के प्रीस्ट, सर्वेंट्स और गेस्ट सब उसे ही देख रहे होते हैं। हर तरफ से आती हुई नजरें उसके लिए टॉर्चर बन जाती है। उसके कानों में एम्परर सेनेबियर की पुरानी बातें गूंजने लगती है, बस सूरत और बेकार लोगों का सिर्फ मजाक ही बनाया जाता है। ये याद आते ही थालिया का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। उसका मन करता है कि वो तुरंत चर्च से भाग जाए, लेकिन उसे पता है अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो अपने पैरों की वजह से गिर जाएगी और सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके दिमाग में सिर्फ ये शब्द घूमने लगता है, बास्टर्ड प्रिंसेस, क्रिपल, घटिया दुल्हन। नाइट उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता देखकर उससे कहता है, योर हाइनेस आप ठीक नहीं लग रही।
क्या मैं किसी प्रीस्ट को बुलाऊं? थालिया गुस्से में मना कर देती है। नाइट फिर भी कहता है, एक सिंपल रिकवरी स्पेल ही। इस बार थालिया इरिटेट होकर उसकी बात काट देती है। क्या तुम्हारे कान खराब है? मैंने कहा ना जरूरत नहीं। नाइट चुप हो जाता है, लेकिन उसकी नज़र अब भी थालिया पर ही होती है। इससे थालिया और भी अनकंफर्टेबल फील करती है। उसकी नज़र बार बार उस रास्ते पर जाती है जहाँ से बारकस गया था। वो सोचती है, बारकस अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर किस बात की हो रही है? फिर उसे आयला की धमकी याद आती है कि उसे इस शादी पर पछताना पड़ेगा। थालिया के दिमाग में एक और डर पैदा होता है। कहीं आयला ने अपने नाना मार्कुस और स्टेन को बारकास को मनाने के लिए तो नहीं भेजा? कहीं ये शादी शुरू से ही एक मजाक तो नहीं थी? उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वह सोचने लगती है, शायद बारकस मुझे छोड़कर ही चला गया। अब मैं अलतार पर चढ़ी हुई दुल्हन बन जाऊंगी। ये सोचते ही वह अचानक खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं वापस जा रही हूँ। वो बारकस का कोट उतारकर जमीन पर फेंक देती है और साइड डोर की तरफ चलने लगती है। नाइट तुरंत उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, प्रिंसेस, सेरेमनी शुरू होने वाली है, आप कहाँ जा रही है? थालिया गुस्से में चिल्लाती है, रास्ते से हटो। वो नाइट को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कमजोर बॉडी एक भारी नाइट को हिला भी नहीं पाती। दोबारा पुश करते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने से बचने के लिए वो मजबूरी में नाइट का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही उसने किसी और आदमी को छुआ, उसे बहुत घिन और डर महसूस होता है। उसके लिए सिर्फ बारकस को छूना ही ठीक लगता है, लेकिन अब उसे लगता है कि बारकस भी उसे छोड़कर चला गया है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाती है, मुझे छोड़ो। नाइट उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाता है कि अचानक कोई थालिया को सीधा अपनी बाहों में उठा लेता है। थालिया हैरान होकर पीछे देखती है। बारकस वापस आ चुका था। उसकी आंखों में हमेशा की तरह ठंडी और शांति नजर थी, लेकिन थालिया को रोता हुआ चेहरा देखकर एक पल के लिए उसका एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। वो नाइट की तरफ सिर्फ एक नजर डालता है। नाइट शर्म से तुरंत अपना सर झुका लेता है। फिर बारकस थालिया को मजबूती से पकड़कर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, सारे गेस्ट आ चुके, सेरेमनी अब शुरू होगी। और आखिर में वो एक ऐसी लाइन बोलता है जो सब कुछ क्लियर कर देती है। अब वापस मुड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है, यानी चाहे जो भी हो जाए, अब ये शादी होकर ही रहेगी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 58। बारकस थालिया को ऑलमोस्ट अपनी बाहों में उठाए हुए चर्च के अंदर ले जाता है। थालिया के होठ इतनी जोर से बाइट हुए होते हैं कि उनमें दर्द हो रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोचती है, क्या तुम सच में मुझसे इस तरह शादी करना चाहते हो? लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। उसे लगता है कि अब सब कुछ इतना आगे बढ़ चुका है कि वापस मुड़ना मुमकिन ही नहीं। जब वो चर्च में मौजूद लोगों को देखती है तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। एम्परर के करीबी लोग, बड़े बड़े नोबल्स और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स सब चुपचाप उन दोनों को देख रहे होते हैं। तब थालिया को समझ आता है कि बारकस उसे छोड़कर क्यों नहीं गया। इतने सारे लोगों और एम्परर के सामने ग्रैंड ड्यूक का वारिस शादी छोड़कर भाग ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद प्रीस्ट उनसे कहता है कि सेरेमनी शुरू होने वाली है और ब्राइड ग्रूम वेटिंग एरिया में चले। थालिया बहुत मुश्किल से चल रही होती है। उसे लगता है जैसे सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो। हर चेहरा उसके लिए ठंडा और जजमेंट से भरा हुआ लग रहा था। बारकस उसकी हालत देखकर प्यार से उसकी चिन पकड़ता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? फिर वो बहुत जेंटली उसकी आंखों के आंसू अपने अंगूठे से साफ करता है और धीरे से कहता है, बस थोड़ी देर और से लो, सेरेमनी खत्म होते ही मैं इंश्योर करूंगा कि तुम आराम कर सको। बारकस का इतना जेंटल बिहेवियर देखकर थालिया कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो खुद को समझाती है, ये सिर्फ इसलिए इतना अच्छा बन रहा है ताकि मैं सबके सामने कोई सीन ना क्रिएट कर दूं। ये सिर्फ मुझे शांत कर रहा है। इसी बीच अचानक एक आवाज आती है। तुम दोनों को देखकर तो लगता है जैसे लव मैरिज हो। ये आवाज सुनते ही थालिया का खून जैसे जम जाता है। उसके सामने गेरिस खड़ा होता है, जो एम्परियल गार्ड्स के साथ वेडिंग में आया होता है। गेरिस उसके पास आकर अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ? अपने भाई को देखकर इतना उदास चेहरा क्यों बना लिया? थालिया उसे देखकर डर से कांप उठती है। फिर गेरिस उसके कान के पास जाकर बहुत क्रूर तरीके से बोलता है, तुमने ग्रैंड डचनेस का टाइटल पाने के लिए अपना एक पैर दे दिया, अब तो खुश होना चाहिए। ये सुनकर थालिया गुस्से से उसे घूरती है, लेकिन स्लीपिंग मेडिसिन और शौक की वजह से उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाता। तभी बारकस तुरंत थालिया का सर अपनी चेस्ट से लगा लेता है, जैसे उसे गेरिस से बचाना चाहता हो। बारकस ठंडे लेकिन वार्निंग वाले टोन में गेरिस से कहता है, योर हाईनेस, अगर आप गेस्ट बनकर आए हैं तो गेस्ट की तरह ही बिहेव कीजिए। क्या आप सच में मेरी वेडिंग डे पर परेशानी क्रिएट करना चाहते हैं? कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन थालिया समझ ही नहीं पाती कि बारकस उसकी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है। उसे तो हमेशा लगता था कि बारकस गेरिस और आयला को साथ देगा, उसका नहीं। गेरिस फिर कहता है, इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम
अपना प्रॉमिस निभाते रहोगे, मैं भी अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। बारकस उसकी बात को सीधा जवाब देते हुए कहता है, अगर सेरेमनी देखनी है तो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। गेरिस गुस्से में अपने दांत पीसता हुआ वहां से वीआईपी सीट की तरफ चल जाता है। थालिया उसके पीछे देखती है और नोटिस करती है कि गेरिस के पास उसके नाना बैठा हुआ है। चर्च में मौजूद बहुत से नोबल्स भी क्राउन प्रिंस के सपोर्टर्स लग रहे होते। ये सब देखकर थालिया और भी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। बारकस देखता है कि थालिया बार बार चर्च में बैठे नोबल्स और गेरिस की तरफ देख रही है। तब वो उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर बहुत सीरियस आवाज में कहता है, तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हें इन लोगों का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा। इन पर अपना ध्यान वेस्ट मत करो। बारकस ये बात इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है कि जिससे वह उसके दिल में ये बात हमेशा के लिए बैठा देना चाहता हो। थालिया उसकी बात सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है। उसे लगता है कि शायद गेरिस सिर्फ सबको दिखाना चाहता है कि इस शादी की वजह से उसका और शेख खान फैमिली का रिश्ता खराब नहीं हुआ, और शायद बारकस भी इसी बात के लिए मान गया होगा। थालिया फिर भी ये सोचती रहती है कि ये शादी सिर्फ एम्परर का ऑर्डर, बारकस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके खुद के रिवेंज का एक हिस्सा है। उसके हिसाब से बारकस अब भी आयला और गेरिस की साइड पर ही है। तभी अचानक एक जोर की अनाउंसमेंट होती है, एम्परर और एम्प्रेस चर्च में आ गए हैं, और सब लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। सब लोग खड़े हो जाते हैं। एम्परर और एम्प्रेस अपनी रॉयल सीट्स की तरफ बढ़ते हैं। थालिया एम्परर को देखती है, फिर उसकी नज़र सेनेबियर पर पड़ती है। हमेशा की तरह सेनेबियर बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसके गोल्डन बाल, परफेक्ट चेहरा और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी देखकर थालिया को याद आ जाता है कि कभी वो भी ऐसी सुंदरता पाना चाहती थी। ये देखकर उसके दिल में और दर्द भर जाता है। थोड़ी देर बाद हाई प्रीस्ट सेरेमनी शुरू करता है। बाहर का मौसम भी काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है और बारिश के बादल छाए हुए होते हैं। प्रीस्ट पुरानी लैंग्वेज में प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है, लेकिन थालिया को ये पूरी सेरेमनी एक फेक ड्रामा जैसा लग रहा होता है। उसके सामने सेनेबियर एक हल्की मुस्कान, एम्परर का अनकंफर्टेबल चेहरा, प्रीस्ट की फॉर्मल प्रेयर्स और गेस्ट के चेहरे पर छुपी हुई हंसी, सब कुछ उसे एक मजाक जैसा लग रहा होता है। आखिर में प्रीस्ट बारकस से पूछता है, क्या तुम थालिया रोएमगिर्ता को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करते हो और पूरी जिंदगी उसके साथ रहने की कसम खाते हो? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद बारकस सीधा जवाब देता है, हाँ मैं कसम खाता हूँ। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट और इमोशंसलेस होती है। अब प्रीस्ट वही सवाल थालिया से पूछता है। थालिया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो बोलना चाहती है लेकिन उसकी सांस ही बाहर नहीं निकल पा रही होती है, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया। जब वो काफी देर तक चुप रहती है तब बारकस उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ थोड़ा और कस लेता है। थालिया उसकी तरफ देखती है। बारकस कुछ नहीं बोलता, बस अपनी नीली आंखों से उसे देखता है। उसकी नज़र जैसे कह रही हो, बस बोल दो, इस पल को और मत बढ़ाओ। उस नज़र से हिम्मत लेकर थालिया बहुत मुश्किल से सिर्फ एक शब्द निकाल पाती है, हाँ मैं कसम खाती हूँ। उसके बाद प्रीस्ट ऑफिशियली अनाउंस करता है, गॉड और एम्परर के अथॉरिटी के नाम पर मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर करता हूँ। और फिर सेरेमनी का आखिरी हिस्सा शुरू करते हुए वो कहता है, अब तुम दोनों एक किस के साथ अपनी शादी को सील करो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।